तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ट्रू डीमन के एपिसोड 77 के साथ हाजिर हुए। तो गाइस यहाँ पर इन कोल्ड ब्लड सीरीज जो है वो खत्म हो चुकी है और उसके खत्म होने के बाद मैंने यहाँ पर एक नई सीरीज बैटल स्पिरिट के नाम से स्टार्ट की है, जो कि थोड़ी देर के बाद यहाँ पर उसकी पहली 3 एपिसोड्स अपलोड होंगी, तो आप लोग वो भी देखना मत भूलना। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारी जो ब्लू स्पिरिट होती है, ब्लू स्पिरिट की बॉडी के ऊपर भी क्रैक पड़ना शुरू हो जाती है और वहां पर वो गिरी पड़ी होती है और हमारा जियोन जो होता है उसकी तरफ आगे बढ़ता है और उसे देखकर काफी हैरान होता है और उसे कहता है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। तो ब्लू स्पिरिट उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि मेरा यहाँ पर अंत आ चुका है, लेकिन कम से कम मैं यहाँ पर मरने से पहले ये देख पाई, मैंने यहाँ पर दोबारा से रीबर्थ देखी है, मैंने तुम्हारी रीबर्थ देखी है, तुम्हारी पूरी की पूरी बॉडी यहाँ पर दोबारा से रीबिल्ड हुई, तुम्हारी नई स्किन आई, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर तुम बिल्कुल भी डिफरेंट दिखाई नहीं देते। लेकिन कम से कम तुम यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके हो, तुम्हारा लेवल बढ़ चुका है और मुझे लगता है कि 2 साल में तुम यहाँ पर ट्रांसेंडेंस राम में पहुंच जाओगे। जबकि हमारा जियोन से कहता है ब्लू स्पिरिट लेकिन तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा वीक हो चुकी है। वो से कहते हैं कि तुम्हें बचाने के चक्कर में मैंने यहाँ पर अपनी सारी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को झोंक दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर मेरी ये हालत हो गई है। अब मेरे पास ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं बची, उस बड़े से दानव के साथ फाइट करते हुए मेरी सारी की सारी एनर्जी वेस्ट हो गई। तुम्हारा जियोन से कहता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारी मदद करने दो। वो कहती है कि यहाँ पर इसका कोई फायदा ही नहीं है, तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते, मैं सिर्फ और सिर्फ एक स्पिरिचुअल फॉर्म हूँ, मेरे पास कोई फिजिकल बॉडी नहीं है जो तुम यहाँ पर मुझे बचा पाओगे, मैं यहीं पर से डिसअपियर हो जाऊंगी। जियोन से कहता है क्या तुम यहाँ पर से गायब हो जाओगी? तो वो कहती है कि हाँ मैं यहाँ पर से गायब हो जाऊंगी, मुझे बचाने का कोई रास्ता नहीं है। उसे कहते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम यहाँ पर मेरे बारे में सोचकर उदास होने वाले हो, क्योंकि मैं तो सिर्फ और सिर्फ एक फिजिकल बॉडी के बिना एक स्पिरिट हूँ। लेकिन प्लीज मुझसे एक वादा करो, क्या तुम यहाँ पर मेरा बदला लोगे? मुझसे एक वादा करो कि तुम यहाँ पर मेरा बदला जरूर लोगे। और इसी के साथ ही वो अपनी आंखें बंद कर रही होती है और साथ उसकी बॉडी वहां पर से गायब होना शुरू हो जाती है। लेकिन हमारा जियोन उसका हाथ पकड़ता है, अपनी डेथ की एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर डालना स्टार्ट करता है और कहता है रिकवर होने के बाद जब बात करेंगे कौन किससे बदला लेना चाहता है। तो जब वो अपनी एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर डालना स्टार्ट करता है तो ब्लू स्पिरिट को भी झटका लगता है, क्योंकि उसकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी होती है वो बढ़ना शुरू हो जाती है और वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है कि इसकी ट्रू पावर इतनी पावरफुल कैसे हो सकती है कि इसके पास जो बची कुची पावर थी वहां पर उस बड़े से डिवाइन राम के बीच से फाइट करने के बावजूद इसके पास इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी बची है कि ये यहाँ पर मुझे रिकवर करवा सकता है। और मेरी एनर्जी ना सिर्फ यहाँ पर तेजी के साथ बढ़ रही है, मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं ब्रेक थ्रू करने वाली हूँ। और इसी के साथ ही ब्लू स्पिरिट की पूरी बॉडी वहां पर दोबारा से मुकम्मल रिकवर कर जाती है और इसी के साथ ही वो ब्रेक थ्रू कर जाती है। और इस बार हमारी ब्लू स्पिरिट जो होती है अब यहाँ पर पता नहीं कौन से कलर की स्पिरिट बन गई है, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसलेशन में थोड़ी सी गलती है, मैं यहाँ पर खुद से इसे कलर दे देता हूँ। तो अब यहाँ पर हमारी ब्लू स्पिरिट जो है ब्लू स्पिरिट के लेवल से आगे बढ़कर क्रिम्सन स्पिरिट लेवल पर पहुंच चुकी है। वो खुद भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होती है। तुम्हारा जियोन कहता है कि यहाँ पर सिर्फ मैं ही लकी नहीं बल्कि तुम भी काफी लकी हो, तो जो तुम यहाँ पर क्रिम्सन लेवल पर पहुंच चुकी हो। जियोन वहां पर सोच रहा था कि मैंने यहाँ पर क्रिम्सन स्पिरिट्स के बारे में पढ़ा है कि क्रिम्सन स्पिरिट्स इतनी पावरफुल होती हैं जैसे जितनी यहाँ पर मिस्टिकल बीस्ट पावरफुल होते हैं। मिस्टिकल बीस्ट यानी चैमेमोरियो जो होते हैं वो भी इतनी पावरफुल होते हैं, इसी तरह यहाँ पर जो स्पिरिट्स भी इतनी ही पावरफुल होती हैं। इसका मतलब यह है कि ये पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो गया और मुझे यहाँ पर पहले से ज्यादा पावरफुल एलाय मिल चुका है। तो इसी के साथ ही हमारा जियोन से कहता है कि अब यहाँ पर वो बात करते जो तो अधूरी रह गई थी उस बदला लेने की बात को, तो वो कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, उस बात को भूल जाओ। तो हमारा जियोन से कहता है कि अब मैं यहाँ पर तुम्हें क्या कहकर बुलाऊं, क्या अभी मैं यहाँ पर तुम्हें ब्लू स्पिरिट कहूँ या फिर तुम्हें क्रिम्सन स्पिरिट कहूँ? तो वो से कहते हैं जो तुम्हें अच्छा लगता है वो तुम कह सकते हो। और इसी के साथ ही सोहा साइड के ऊपर से निकलती है और उसे कहते हैं कि मास्टर मुझे कुछ बात करनी है। तो वो उसे कहता है कि अब तुम्हें क्या बात करनी है? और इसी के साथ ही उसे कहते हैं कि मास्टर क्या तुम्हारे पास कोई थोड़ी बहुत एनर्जी बची है? मुझे भी यहाँ पर एनर्जी दो ना, मैं भी यहाँ पर ब्रेक थ्रू करना चाहती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि हमारा जियोन और ब्लू स्पिरिट जो होते हैं वहां पर से जा रहे होते हैं, जबकि वो गार्डियन जो होता है उन्हें वहां पर बाय बोल रहा है, क्योंकि असल में यहाँ पर सोहा ने ब्रेक थ्रू कर लिया होता है। सोहा क्योंकि पहले यहाँ पर जो थी वो ग्रीन स्पिरिट लेवल पर थी, लेकिन ब्रेक थ्रू करने के बाद वो भी यहाँ पर ब्लू स्पिरिट लेवल पर पहुंच जाती है और उसके बाद वो यहाँ पर उसी गार्डियन की बॉडी के ऊपर कब्जा कर लेती है। तो सोहा यहाँ पर इस लाइब्रेरी के अंदर रहना चाहती है क्योंकि वो यहाँ पर मार्शल आर्ट्स को पढ़ना चाहती है। असल में जब वो इंसान थी यानी जब वो एक लड़का थी उस वक्त उसे मार्शल आर्ट्स बहुत ज्यादा पसंद थी। तो ब्लू स्पिरिट कहती है मुझे लगता है किसी यहाँ पर मार्शल आर्ट्स की बुक्स में काफी ज्यादा दिलचस्पी है, जिसकी वजह से उसने यहाँ पर रहने का फैसला किया है और ऊपर से अब यहाँ पर उसे एक फिजिकल बॉडी मिल चुकी है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर सेफ रहेगी। हमारा जियोन उसे कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि यहाँ पर सेफ रहेगी और वैसे भी यहाँ पर मैंने अपने मिशन के लिए यहाँ पर छोड़ा है। तो उसने यहाँ पर सोहा को इसलिए छोड़ा होता है ताकि वहां पर उस बॉक्स के अंदर जो डिवाइन बीस्ट ट्रैप है वो डिवाइन बीस्ट कोई और यहाँ पर से लेकर ना जाए, क्योंकि हमारा जियोन जो है वहां पर उसे किसी और के हत्थे नहीं लगने देना चाहता। सोहा ने उससे कहा भी था क्यों ना तुम यहाँ पर इसके बॉक्स को खा लो ताकि ये तुम्हारा फैमिलियर स्पिरिट बन जाए, लेकिन हमारा जियोन कहता है कि मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता, मैं अगर इसके बॉक्स को खाकर इसे अपना फैमिलियर स्पिरिट बना भी लेता हूँ तभी मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये डिवाइन बीस्ट और जो बहुत ज्यादा पावरफुल है। फिलहाल के लिए तुम्हें यहाँ पर रहना होगा, इस जगह के ऊपर निगरानी रखनी होगी। अगर कोई भी यहाँ पर इस बॉक्स से करीब आता है जहाँ पे लाइन को क्रॉस करके अंदर जाता है तो मैं उसी वक्त मुझे इन्फॉर्म करना होगा। सोहा से कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं मास्टर, मैं यहाँ पर इस ड्यूटी को पूरी तरह से पूरा करूंगी। तो नेक्स्ट सीन में बाहर का दिखाया जाता है जहाँ पर वो गार्ड जो कि हमारे जियोन को अपने साथ इस लाइब्रेरी में लेकर आया था वो वेट कर रहा था और कहता है काफी
काफी देर गुजर चुकी है। हालांकि हमारे सेक्टर मास्टर की डिसाइपल सैंगरियान ने जाते हुए मुझसे कहा था कि उस लड़के को थोड़ी सी अंदर देरी हो जाएगी, तो यहाँ पर उस पर गुस्सा मत करना, जहाँ पर उसे खुद से मत बुलाना। लेकिन यहाँ पर अब काफी ज्यादा देरी हो चुकी है, यानी कि इतना टाइम तो नहीं लेना चाहिए। और इसी के साथ ही वो सोच रहा था कि मैं खुद अंदर जाऊं और जाकर उसे लेकर आऊं, कहीं वो अंदर कोई मुश्किल क्रिएट तो नहीं कर रहा। लेकिन इसी के साथ ही हमारा जियोन उसके सामने आकर खड़ा होता है, तो इस बात से वो काफी ज्यादा हैरान होता है, कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम यहाँ पर कैसे आए। फिर साथ ही वो कहता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ कुछ घंटों के लिए वहां पर अंदर थे, जाने से पहले तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल फर्स्ट रेट मार्शल आर्टिस्ट थी, लेकिन अब जबकि यहाँ पर जब मेरे सामने खड़ा है मैं इसकी एनर्जी को बिल्कुल महसूस ही नहीं कर पा रहा। इसका लेवल इस वक्त क्या हो चुका है। तुम्हारा जियोन उसे कहता है कहीं तुम यहाँ पर मेरे लिए परेशान तो नहीं हो रहे थे, तुमने यहाँ पर कुछ ज्यादा वेट तो नहीं कर लिया। तो वो कहता है नहीं मैंने ज्यादा वेट नहीं किया। तुम्हारा जियोन कहता है फिर चलो यहाँ पर से चलते हैं। और इसी के साथ ही वो गार्ड वहां पर सोच रहा था अगर इसने वाकई में यहाँ पर लेवल अप कर लिया है तो मुझे लगता है कि इस बार का जो 5वां कंपटीशन होने वाला है उस कंपटीशन में कोई यहाँ पर इस बात को प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा कि कौन इस कंपटीशन का विनर बनने वाला है। यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें एक हाल का दिखाया जाता है, जिस तरफ एक मास्टर को दिखाया है जो कि 5 किंग्स में से एक किंग होता है। वो अपने साथ एक बॉक्स लेकर एक जार लेकर आगे बढ़ रहा होता है। इस किंग का नाम थंडर फिस्ट होता है। तो थंडर फिस्ट किंग जो होता है वहां पर किसी से मिलने के लिए आता है, वहां पर एक टेबल लगाकर खड़ा वेट कर रहा होता है और सामने वाले हाउस के अंदर से वहां पर बंदा निकल कर आता है जिसका नाम जैंग वॉन होता है, जिसे डार्क फैक्शन का डार्क लॉर्ड कहते हैं। इनकी हेवन एंड अर्थ एसोसिएशन के अंदर 3 डार्क लॉर्ड्स होते हैं, जिनमें से एक डार्क लॉर्ड जो है वो इससे मिलने के लिए यहाँ पर आता है। तो जैसे ही वहां पर आता है तो उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर किसी काम से ही आए होगे, वैसे तो तुम यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए आते नहीं हो। तब से यहाँ पर सिलेक्शन कंपटीशन स्टार्ट हुआ है, तब से लेकर अभी तक यानी 2 महीने के बाद तुम मुझसे मिलने के लिए आए हो। तो फिस्ट किंग उसे कहता है कि हाँ काफी वक्त हो चुका है लॉर्ड ऑफ डार्कनेस। और इसी के साथ उसे कहता है कि तुम यहाँ पर अपने चेहरे के ऊपर मास्क क्यों पहने हुए हो, इस वक्त यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम 2 ही लोग हैं, क्या तुम अपना मास्क उतार नहीं सकते। तो डार्क लॉर्ड उसे कहता है कि मैं अपना मास्क कैसे उतार सकता हूँ, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि ये रूल है, हम लोग यहाँ पर 3 विलास के लॉर्ड कभी भी अपने चेहरे के ऊपर से मास्क नहीं उतारेंगे। तो ये बात सुनने के बाद फिस्ट किंग वहां पर सोच रहा था कि इनका चेहरा सिर्फ और सिर्फ सेक्टर मास्टर ने देखा हुआ है, क्योंकि इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ सेक्टर मास्टर खुद चूज करता है। इनका काम यहाँ पर इन्फिल्ट्रेट करना होता है, इन्फॉर्मेशन गैदर करना होता है, इसी वजह से अपना चेहरा किसी को दिखा नहीं सकते और किसी को कुछ पता नहीं है कि इस चेहरे के पीछे लड़की है या फिर लड़का है। और इसी के साथ ही मास्टर से वो पूछता है कि बताओ कि तुम्हें क्या काम है। तो फिस्ट मास्टर उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर रेड वाइन लेकर आया हूँ। तो ये देखने के बाद डार्क लॉर्ड उसे कहता है कि रेड वाइन तुम्हें पता है कितनी ज्यादा महंगी है, आज तुम यहाँ पर मुझे यहाँ पर रेड वाइन क्यों लेकर आए होगे, क्या तुम यहाँ पर मुझे रिश्वत देना चाहते हो, क्या तुम मुझसे कोई काम करवाना चाहते हो। तो वो उसे कहता है कि हाँ यही समझ लो कि इस रेड वाइन के बदले में यहाँ पर तुमसे कोई काम करवाना चाहता हूँ। तो मास्टर थंडर फिस्ट किंग उसे कहते हैं कि इस बार का जो ट्रायल हो रहा है उस ट्रायल का 5वां पड़ाव है, यानी कि 5वां जो टेस्ट है वो होने वाला है और 5वें टेस्ट में यहाँ पर एक डिसाइपल को चूज किया जाएगा जो कि हमारे सेक्टर मास्टर का डायरेक्ट डिसाइपल बन सकता है। इसलिए मैं यहाँ पर तुमसे रिक्वेस्ट करने के लिए आया क्योंकि मुझे पता है कि 5वें वाले टेस्ट को तुम अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो। की बात सुनने के बाद वो डार्कनेस का लॉर्ड जो होता है वो भी आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हारा मतलब समझ रहा हूँ। जहाँ पर हमारी एपिसोड 77 का एंड हो जाता है। तो ये थंडर फिस्ट किंग यहाँ पर किसके लिए आया होगा और किसको यहाँ पर कंपटीशन जितवाना चाहता है या फिर किसी को यहाँ पर हरवाना चाहता है, ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। और नेक्स्ट एपिसोड 7 दिन के बाद नहीं बल्कि 14 दिन के बाद आने वाली है, क्योंकि सीरीज को बनाने वाले जो लोग हैं वो छुट्टी पर गए हैं, जिसकी वजह से अगले हफ्ते एपिसोड की सीरीज की एपिसोड नहीं आएगी। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और दूसरी सीरीज बैटल स्पिरिट उसको देखना भी मत भूलना। थैंक यू।